वह कौम थी जो खुलेआम गलत कामों में फंसी हुई थी। लड़के लड़कों के साथ जिना किया करते थे, अपनी बीवी को छोड़कर लड़कों में दिलचस्पी रखते थे और अपनी इन गुनाहों भरी हरकतों पर उन्हें कोई शर्म नहीं थी, बल्कि वो उस पर गर्व महसूस करते थे। जब उनकी गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उन पर सजा देने का फैसला किया। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को बेहद खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर भेजा। जब हजरत लूत की बीवी ने इन अजनबी मेहमानों को देखा तो उसने चुपके से अपनी बुरी कौम को खबर दे दी कि हजरत लूत के घर बहुत ही खूबसूरत लड़के आए हुए हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बुरे लोग हजरत लूत के घर की ओर दौड़ पड़े। हजरत लूत अलैहिस्सलाम शोर सुनकर चौंक गए। जब वे लोग दरवाजे तक पहुंच गए तो हजरत लूत ने आखिरी बार उन्हें समझाते हुए कहा, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को शर्मिंदा मत करो। क्या तुम में कोई समझदार इंसान नहीं है? वे लोग हंसते हुए कहने लगे, अगर तुम इन खूबसूरत लड़कों को हमारे हवाले कर दो तो हम चले जाएंगे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेहाल होकर रोने लगे तो फरिश्तों ने कहा, ए लूत, घबराओ मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपने घर वालों को लेकर इस बस्ती से निकल जाओ और कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेड सी की, जो आज के जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच बसा हुआ है। कौम लूत एक ऐसी कौम जो दुनिया की सबसे हसीन वादी में रहती थी। फलदार दरख्त, मीठा पानी, कारोबार, ताकत, सब कुछ था उनके पास, मगर उन्होंने एक गुनाह को अपना फख्र बना लिया। मर्द होकर मर्दों से जिस्मानी रिश्ता बनाना, वो भी खुल्लम खुल्ला औरतों को छोड़ दिया गया। फितरत का मजाक उड़ाया गया। उनके पास एक नेक नबी थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। उन्होंने समझाया, रोका, डराया, मगर ये लोग बोले, हमें हमारी मर्जी से जीने। वो हंसे, तौबा की दावत ठुकराई और फिर अल्लाह की तरफ से आ गए। आखिरी रात फरिश्ते इंसानों के रूप में आए, हुस्न वाले मेहमान बनकर कौम के लोग टूट पड़े। उन पर हजरत लूत चिल्लाए, ये मेरे मेहमान हैं, मगर बस्ती के दरवाजे तोड़ दिए गए। और फिर एक आवाज आई, ए लूत, तू अपनी ईमानदार जमात को लेकर निकल जा, सुबह इन पर अजाब टूट पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। सुबह ही होने से पहले जमीन उलट दी गई, बस्ती को आसमान तक उठाकर उल्टा पटक दिया गया। ऊपर से बरसे पत्थर आग में लिपटे हुए। और आज भी जहाँ वो बस्ती थी वहाँ कोई नहीं बसता, सिर्फ नमक का समुंदर है। डेड सी वो इलाका अब भी सांस नहीं लेता, वहाँ कुछ नहीं उगता, सिर्फ चीखें दबी हैं। नमक में सबक है हर उस इंसान के लिए जो आज फितरत के खिलाफ खड़ा है। अल्लाह की पकड़ ना देखी जा सकती है, न टाली जा सकती है।